बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कैंडल की कहानी हम लोग सबको सुना के बताइए। नमस्ते, मैं हूँ श्रीविद्या, मैसूरू कर्नाटका से हूँ। 2008 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कुछ साल अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रोल्स में काम किया है मैंने। 2017 की बात है, अक्टूबर का महीना था, दिवाली वाज फास्ट अप्रोचिंग और उस समय मुझे अपने एक बड़े से ट्रेनिंग के टीम को एक कुछ दिवाली का तरह का फेस्टिवल जैसा कुछ गिफ्ट देना था। उस टाइम मैं जो अपार्टमेंट में रह रही थी, वहाँ पर कुछ ऐसे औरतें थी जिनका काम सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक ख़त्म हो जाता था। उनके बच्चे और पति स्कूल और ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो उनके साथ मैंने बैठकर थोड़ा कैंडल्स, फेस्टिव डिज़ाइन के कैंडल्स बनाए और ये जो मैंने कैंडल्स बनाए, इतना बड़ा बैच था, तो सबको जब मैंने ये कैंडल्स गिफ्ट के रूप में दिया तो उनको इतना पसंद आया था कि सब लोग ने फिर से ऑर्डर देकर फिर से हमसे ख़रीदा और इस खुशी में हमने उस कैंडल्स के पिक्चर्स खींचे थे और फेसबुक में डाला था। तो हमें दोस्तों ने और कुछ और लोगों ने ऑर्डर्स दिया और 2-3 हफ्तों में हमने 2000 से भी कैंडल्स ज़्यादा बेचा था। सो आप बाय क्वालिफिकेशन एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज के आपने यूज किया कैंडल बनाने में? जी हाँ, मैंने क्या किया, कुछ एरोमेटिक ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाया। ये कैंडल्स माइग्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो ये कैंडल जलाकर अच्छे से सो जाते हैं। और मस्कीटो रिपेलेंट कैंडल्स है। और आज चाइनीज मार्केट हावी है, आप एक छोटी कंपनी है या छोटा लघु उद्योग है, तो आप उससे कैसे सरवाइव करते हैं? आप में क्या पॉजिटिविटी है, आपके कामों में क्या दम है कि उससे आप सरवाइव करने का सपना देखती हैं? मेरा स्पेशलिटी ये है कि ये जो मैंने थीम बेस्ड कैंडल्स बनाए, जैसे है कुछ कॉफ़ी कैंडल है, एंटी एडिक्शन के लिए यूज़ होता है। स्पाइस कैंडल है, जैसे आपने बारिश में भीग के सर भारी हो रहा है, नोज ब्लॉक्स है, तो ये स्पाइस वाला कैंडल यूज़ करके वो थेरेप्यूटिक वाला जो इफेक्ट्स है वो मास कैंडल मैन्युफैक्चरर्स नहीं बना पाते हैं। जो श्रीविद्या, आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर होने का जो एक जिक्र किया, तो मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ के दिमाग में ये सवाल आता है। 3 साल का बच्चा है आपके घर पे, तो आप साथ में बिजनेस भी चला रही हो और एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो दोनों कैसे मैनेज करती है, टाइम कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कई लेडीज़ को ये दुविधा होती है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो इस डर से वो शुरू ही नहीं करती। होम बेस्ड इंडस्ट्री का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज यही है, क्योंकि और स्पेशली एक क्रिएटिविटी और पेंटिंग और एरोमा इसके रिलेटेड से है मेरा काम, तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ जुड़ जाता है। अगर कभी कभी अब सुबह कोई उठ जाने के बाद, उसका खाना पीना हो जाने के बाद अगर कोई पूछता है कि चलो खेलने के लिए चलते हैं, तो वो मुझे बुलाता है, अम्मा चलो कैंडल करने के लिए आके बता पाएंगे आपका एक आध प्रोडक्ट? ये सब मैंने रिसर्च और ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब फ्रीडम ऐप में जो मैंने कोर्स किया है, उसके बाद उसे देख के बहुत से लोग आकर मुझसे सीख के गए हैं और उनमें से 4 लोग उनके खुद के कंपनी अभी करके वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके संघर्ष और अनुभव का फायदा लोगों को मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोमबत्ती उत्पाद का मौजूदा वैश्विक उद्योग 65,000 करोड़ रुपए का है। मोमबत्ती बनाने में औसत मुनाफा 40 से 50% के बीच। मोमबत्ती बनाने के उद्योग के लिए मुद्रा लोन और दूसरी कर्ज योजनाएं मिलती हैं।